नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी। बड़ी अजीब बात है, विडंबना भी आप इसे कह सकते हैं कि हमारे देश में ऐसे कई नेता मौजूद हैं जो हिंदुओं पर बोलने से बचते हैं। हिंदू को मार दिया जाए, जला दिया जाए, गाली दी जाए, उसके साथ कोई भी बर्बरता की जाए, पता नहीं कौन सा चश्मा लगाकर ये नेता बैठते हैं जिन्हें कुछ नजर ही नहीं आता। हाँ, वर्ग विशेष के साथ अगर कुछ भी हो जाए, अगर उनकी तरफ आंख उठाकर भी देख ली जाए, तो फिर ऐसा हो हल्ला ये लोग मचाते हैं और फिर खुद को सो कॉल्ड सेक्युलर की श्रेणी में ये लोग रखते हैं। आज इसी कड़ी में बात करूंगी शत्रुघ्न सिन्हा की, जिन्होंने न जाने कौन सा ऐसा चश्मा लगाया हुआ है कि इन्हें यूनुस तो नजर आता है, मोहम्मद यूनुस साहब, और वो हिंदू जिसने अपनी जान गंवा दी, जिसे मारा पीटा गया, जिसके कपड़े उतारकर जिंदा, ये कह लीजिए उसे इतनी बुरी तरीके से पहले मारा गया, फिर उसे जला दिया गया। मतलब अगर वो जिंदा भी बच जाता तो क्या वो उस दर्द को कभी झेल पाता? इतनी बर्बरता उसके साथ की गई क्योंकि उसने सिर्फ इतना भर कह दिया था कि सब बराबर हैं। ईश निंदा उसके ऊपर लगा दी। उसके खिलाफ जिस तरीके से उसे लिंच किया गया, मारा गया, पीटा गया, वो सवाल जब शत्रुघ्न सिन्हा से पूछा गया तो भैया बांग्लादेश के हिंदू का जिक्र था ना, कैसे बोल जाते? टीएमसी के जो नेता हैं, वोट बैंक खिसक जाता। तो शत्रुघ्न सिन्हा कह रहे हैं कि हर स्थिति को हमें देखना चाहिए, हमें क्या प्रोवाइड कराया जा रहा है मीडिया के जरिए, पहले हमें इसकी जांच कर लेनी चाहिए और उसके बाद बोलना चाहिए। हाँ, वो ये भी कह रहे हैं कि यूनुस साहब को तो नोबेल प्राइज मिल चुका है, तो इन्हें उम्मीद है कि वो ऐसा कुछ नहीं होने देंगे। मतलब आपकी आंखों के सामने सारी चीजें, आपको वीडियो नजर आ रहा है, बर्बरता कितनी हुई है, लेकिन सेक्युलर नेताओं की जुबान भी सिली हुई है, आंखें भी बंद है। सर्दी बहुत है ना, तो खुद को ढककर बैठ गए हैं शायद रजाई में। सुन लीजिए शत्रुघ्न सिन्हा का ये इतना अजीबोगरीब बयान, जिसे लेकर वो सोशल मीडिया पर ट्रोल हो रही हैं। कैसे ट्रोल हो रहे हैं मैं आपको आगे बताऊंगी, दिखाऊंगी। उससे पहले शत्रुघ्न सिन्हा को सुनिए वो क्या कुछ कह रहे हैं। देखिए, अत्याचार कहीं भी होता है, ये तो गलत है, ये जाती है, लेकिन मामला दूसरे मुल्क का है। दूसरे मुल्क के मामले में हम लोग को कहाँ तक बोलना उचित होगा, किस हद तक उचित होगा, और वो भी हमारे पास जानकारी जो है वो सही तरीके से आ रही है कि कुछ मीडिया के थ्रू आ रही है, सही मीडिया के थ्रू आ रही है कि प्रचार के थ्रू आ रहा है, हमें इन बातों की कोई खास जानकारी नहीं है। ये मामला सेंसिटिव इशू अगर आप कहते हैं तो इस मामले को बहुत सोच समझकर बोलना चाहिए, सही लोगों को बोलना चाहिए, सबको नहीं बोलना चाहिए। हमें ऐसा ही करना चाहिए कि लोगों को न्याय मिले, इंसाफ मिले, जगह जगह शांति हो। वसुधैव कुटुंबकम का सवाल है, जब पूरा विश्व जो है एक है, तो कहीं किसी पे, चाहे किसी मजहब का हो, किसी जात का हो, किसी जाति का हो, उसके ऊपर ज्यादती नहीं होनी चाहिए। हम तो यही दुआ करेंगे, ये भी प्रार्थना करेंगे कि वहाँ के यूनुस साहब जो हैं, नोबेल प्राइज विनर हैं, जो कार्यभार संभाला हुआ है प्रेसिडेंट का, अब हम चाहेंगे कि वो इन बातों को जरूर देखें और चिंता होनी चाहिए, हो भी शायद रही होगी उनको, तो इसको ये करके, लेकिन इतना जरूर देखिए कि मुल्क मेरा नहीं है, मुल्क बांग्लादेश है। हालांकि बांग्लादेश में और हमारे मुल्क में बहुत समानता है, खासकर बंगाल में और बांग्लादेश में। काजी नजरुल इस्लाम द ग्रेट या रविंद्रनाथ टैगोर द ग्रेट, इन दोनों ने अच्छे से बांध के रखा हुआ एक सूत्र में। यहाँ पे भाषा ने हमें बांध के रखा हुआ, पकड़ कर रखा हुआ, भाषा, स्वभाव। तो इन सारी चीज़ों का ख्याल रखते हुए हमें इस मामले पे बहुत सोच समझ के और पूरी जानकारी के साथ ठोस तरीके से बात करनी चाहिए, लेकिन मामले का मामला संवेदनशील है, इसे भी नहीं भूलना चाहिए। शत्रुघ्न सिन्हा को आपने सुना, और इनके जो चाहने वाले हैं वो अब इन्हें ही ट्रोल कर रही हैं, क्योंकि बात जब हिंदू की आ रही है तो या तो ये लोग चुप्पी साध लेते हैं या फिर कुछ ऐसा बयान देते हैं जो पचता नहीं है लोगों को। शायद इसीलिए कोई इन्हें निकम्मा बता रहा है, कोई कह रहा है कि रामायण सिर्फ घर का नाम रख देने से या बच्चों के नाम उस आधार पर रख देने से कोई सच में हिंदू नहीं हो जाता। उसकी विचारधारा क्या है? और सबसे बड़ी बात देखिए, कुछ लोग तो शत्रुघ्न सिन्हा के बहाने जहीर इकबाल, जो कि इनके दामाद है, उन्हें भी ट्रोल कर रही हैं। आइए एक एक करके रिएक्शंस में आपको दिखाती हूं। सबसे पहले एक यूजर इन्हें निकम्मा बताते हुए क्या कुछ लिखते हैं। वो कहते हैं, इस निकम्मे को सुनिए, बांग्लादेश में हिंदुओं को जिंदा जलाया जा रहा है, ये कह रहा सही जानकारी नहीं है, उसे कहीं भी से जोड़ दिया गया। ये उस हैवान यूनुस को साहब बता रहा है, जनता को ऐसे आस्तीन के सांप को
पहचानना चाहिए। ये सुधीर मिश्रा ने लिखा। अब एक अगला यूजर, वो क्या लिखते हैं, ये केवल फिल्मों के ही खुददार हैं, दूल्हे मियां की इन्हें चिंता है। यानी ये ट्रोल करते हुए कह रही हैं कि ये सिर्फ फिल्मों में खुददार बनते हैं, बाकी असली में ये ऐसे नहीं है। एक और यूजर लिखते हैं, अगर मामला दूसरे मुल्क का है और सबको सोच समझकर बोलना चाहिए तो फिर फिलिस्तीन के मामले में क्यों कुछ राजनीतिक पार्टियां और नेता घाघरा उठाकर नाचने लगते हैं। मियां शत्रुघ्न सिन्हा जी, यानी सोचिए लोग इन्हें भी मियां शत्रुघ्न सिन्हा कहकर संबोधित कर रही हैं। एक यूजर लिखते हैं, इनकी भी मजबूरी है साहब, दामाद नाराज हो जाएगा। मैंने कहा ना आपको, ज़हीर इकबाल को लोग ट्रोल कर रही हैं। सोनाक्षी सिन्हा ने जिस एक्टर से शादी की है वो दरअसल मुस्लिम है, उनका नाम ज़हीर इकबाल है और इसीलिए लोग उन्हें भी ट्रोल कर रहे हैं। अच्छा, एक और यूजर लिखते हैं, टिपिकल टीएमसी, हाँ सही है भाई, दामाद के भाई के बारे में कैसे बोलेगा। मतलब सोचिए लोग इन्हें किस कदर ट्रोल कर रही हैं। एक लिख रहे हैं, नाम है रामायण लेकिन सुनता है और पढ़ता है कुरान। सनातन संस्कृति नाम से एक सोशल मीडिया अकाउंट है जिसने ये बात लिखी। शत्रुघ्न सिन्हा को कुछ इसी तरीके से ट्रोलिंग का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन ये तो आपने शत्रुघ्न सिन्हा को देखा, उनके बयान को सुना। अब आइए मैं आपको बांग्लादेश की तस्वीरें दिखाती हूं। बांग्लादेश में इस वक्त बवाल मचा हुआ है। बांग्लादेश में एक साथ कई सारे घटनाक्रम हुए, वो तस्वीरें दिखाइए। बांग्लादेश में ऐसे कई सारे घटनाक्रम हुए, जैसे कि उस्मान हादी मारा गया। अब इसे लेकर भी देखिए, बांग्लादेश की जो यूनुस सरकार है वो तो तरह तरह के आरोप लगा रही है कि भारत का हाथ है, तो इसने मार दिया, तो ऐसे हो गया। कुछ लोग कह रहे हैं कौन अज्ञात थे, लोग पता लगाने की कोशिश करें, लेकिन वो एक नेता था, वो एक ऐसा नेता था जिसके अपने प्रतिद्वंदी और अपने दुश्मन बहुत थे। उस्मान हादी को लेकर यह भी कहा जाता है कि वो एक ऐसा नेता था जो भारत के नॉर्थ ईस्ट राज्यों को तोड़ने की साजिश भी रचता था, कोशिश भी करता था और उस पर काम भी करने की वो जद्दोजहद में लगा रहता था। और ऐसे में जब उसकी मौत हुई तो जो उसका संगठन है, जो उसके संगठन के कार्यकर्ता हैं, वो यूनुस को घेर रहे हैं। वो यूनुस को घेर रही हैं कि हमने आपको सत्ता तक पहुंचाया और आप हमारे लोगों को मरवा रहे हो। तो यूनुस तो हर तरीके से घिरे हुए हैं। यहां तक कि यूनुस सरकार कब गिर जाए कहा नहीं जा सकता, ढाका को जलाया जा रहा है। ये जो लोग हैं ये सड़कों पर उतरे हुए हैं। ऐसे में एक यूजर ने जानकारी देते हुए क्या कुछ लिखा, मैं आपको पढ़कर बताती हूं। वो लिखते हैं, बांग्लादेश में हालात बेहद चिंताजनक होते जा रही हैं। हिंसक और उन्मादी भीड़ सड़कों पर बिना रोक टोक आगजनी हिंसा कर रही है। भीड़ ने मीडिया संस्थानों पर हमला किया। देश के 2 सबसे स्वतंत्र माने जाने वाले अखबार को भी निशाना बनाया गया है। इन अराजक तत्वों का मनोबल वहां की सरकार से और बढ़ा हुआ दिख रहा है। मोहम्मद यूनुस की सरकार की शह पर ही हालात बेकाबू हो रहे हैं। पुलिस और सरकार कहां है। ढाका समेत कई इलाकों में कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। अंकित कुमार अवस्थी ने यह बात लिखी है और लोग सवाल पूछ रहे हैं कि इन लोगों ने यूनुस को सत्ता में बैठाया, इनके पास ताकत आई और आज इतनी ताकत आ गई कि ये लोग राजधानी को जला रहे हैं, सड़कों पर उतरकर बवाल काट रहे हैं। तो ऐसे में अब सरकार कहां है, अब प्रशासन कहां है, पुलिस कहां है, क्या इन लोगों की इतनी चल रही है, ये भीड़ इतनी ज्यादा उग्र क्यों है। तो तमाम मुद्दे हैं जो बांग्लादेश से निकलकर सामने आ रही हैं। लेकिन इन सबसे इतर हमारे देश के नेताओं को फुर्सत नहीं है ये जानने की कि बांग्लादेश में एक हिंदू को क्यों मारा गया। बहरहाल शत्रुघ्न सिन्हा के इस बयान पर और बांग्लादेश में जिस तरीके के हालात हैं उस पर आपका अब क्या कुछ कहना है, आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। बाकी अपडेट्स के लिए आप हमारी वेबसाइट www.newsnmf.com पर भी विजिट कर सकते हैं। आप हमारे बाकी के प्लेटफॉर्म्स जैसे कि इंस्टाग्राम, जैसे कि फेसबुक और ट्विटर हैंडल पर भी जा सकते हैं। ट्विटर तो अब एक्स हो गया है, वहां पर भी जा सकते हैं और बाकी की अपडेट्स ले सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए।